अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है एक नई सुबह के अंदर ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट जो हेल्प अगर आपको मिल रही है मेरे वीडियो से वो किसी और को भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर, और जो लोगों से मिस्टेक्स हो रही हैं और कुछ हम उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे। जैसे मेरे पास इंक्वायरीज़ आ रही हैं, स कैसे बोलना है, ध कैसे बोलना है, र कैसे बोलना है अगेन, एंड ल कैसे बोलना है। इनके ऊपर हम करेंगे लास्ट में बात। सबसे पहले करेंगे सेल्फ मोटिवेशन। लोगों के साथ हो क्या रहा है, प्रैक्टिस करते समय अगर कोई स्पीकिंग में अगर आपको हेजिटेशन हो रही है या कुछ भी अगर आपको डर लग रहा है, फियर है, जो भी अगर आपके माइंड में, अगर आपके पास अगर माइंड में विचार उल्टे सीधे आ रहे हैं तो उनका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा सो दैट आपका जो ध्यान है वो अपनी प्रैक्टिस में 100% लग सके। सबसे पहले आपने ये सोचना है प्रैक्टिस करते समय कभी भी ये नहीं सोचना कि जो मैं अब काम ये कर रहा हूँ इससे कुछ होगा या नहीं। आउटपुट के बारे में अभी मत सोचो, अपना जो एफर्ट है वो लगाते जाओ। आउटपुट आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आउटपुट खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेगा और आपको अपने आप को भी नहीं पता चलेगा कि मैं कब सही हो गया और मैं कब फ्लो के अंदर बोलना शुरू हो गया। ये एक मिरेकल होता है, मिरेकल लेकिन हार्ड वर्क से ही होते हैं, कभी भी घर बैठे हुए आराम से नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच में ये मत लेके आओ कि जो दिक्कत मुझे आज है मैं हमेशा इसी के साथ रहना चाहता हूँ या इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। निकलना इन चीज़ों से बाहर हर इंसान चाहता है, लेकिन उसकी सोच उसको रोकती है कि कहीं ऐसा होगा या नहीं, या ऐसा या वैसा। जब भी अगर सेकंड थॉट आने लगे तो अपने माइंड को वही कमांड दो, नहीं जो काम मैं कर रहा हूँ, जो साहिल सर मुझे समझा रहे हैं उससे 100% असर होगा और मैं लोगों को करके दिखाऊंगा। अपने आप को चैलेंज दीजिए कि हाँ, जो मुझे चैलेंज, लोग क्या देंगे चैलेंज मुझे, मैं चैलेंज अपने आप को देता हूँ कि मैं इस डेट तक इतनी मेहनत करूँगा और उसके बाद मैं एक नया रूप लेके निकलूँगा। अपने आप को चैलेंज दो, खुद को एक्सेप्ट करो, फिर वर्क हार्ड के ऊपर अगर आओगे तो आपका रिज़ल्ट 100% आएगा। और अपने अंदर कभी भी प्रैक्टिस के समय या किसी के साथ बोलते समय, जैसे हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, या कभी भी हम किसी के साथ भी इंटरेक्शन कर रहे हैं फ़ोन पे, कहीं पे भी एक्सक्यूज़ेज़ या प्रैक्टिस के समय भी नो एक्सक्यूज़ेज़ विल बी एंटरटेन्ड। इसका मतलब क्या है, बहानेबाजी नहीं चलेगी। फ़ोन क्या करते हैं, जो लोगों को स्पीकिंग में होती है दिक्कत वो लोगों की हेल्प ले लेते हैं या इशारों में वो अपनी बात को समझाते हैं। ये चीज़ें बहुत गलत हैं, इसको नहीं कीजिए। होता क्या है, अगर कोई रिश्तेदार आ गया घर के अंदर और अगर किसी को भी अगर है दिक्कत स्पीकिंग में, वो क्या करेगा, नहीं मम्मी आप चले जाओ, मैं नहीं मिलूँगा उनसे। और वो क्या करता है, अपना उसने नेचर बना लिया जिससे उसके अंदर शाइनेस भी आएगी, हेजिटेशन भी आएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। अपने आप को, अपनी नेचर को ज़्यादा ओपन में लेके आओ, ओपन माइंडेड रहो। खुद को जब तक तुम ये बिलीव नहीं करोगे कि मैं जो कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता, तब तक तुम्हारा क्या होगा। तो इसलिए अपनी सोच को आज से ही बदलो। और कभी भी आज का जो मेन सेशन का नाम है वो है आई विल नेवर क्विट। इसका मतलब क्या है, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। डोंट एवर क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ देना या हार जाना। अपने आप से लोग इन चीज़ों के अंदर, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आजकल डिप्रेशन भी हो रहा है, लेकिन उन चीज़ों से निकलने का क्या है, अपने आप से जब इंसान हार मान लेता है तो वो क्या कहता है, आई विल क्विट। लेकिन ये बहुत ही गलत थिंकिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन हर चीज़ का अवेलेबल है, आप सॉल्यूशन एक बार मांग के तो देखो मेरे से। आपको मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन देने के लिए रेडी बैठा हूँ। जो इंक्वायरी आती है मैं हर इंक्वायरी का रिप्लाई मैं इतने अच्छे से करता हूँ। मेरा मन अंदर से इतना अच्छा फील होता है कि लोगों को है दिक्कत और मेरे को ये रोल मिला है भगवान की दया से, मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। तो इससे बड़ा और रोल हो क्या सकता है मेरे लिए, मैं हेल्पिंग हैंड बन रहा हूँ।
तो इसके बाद आपकी एजुकेशन, लोग कहते हैं कि सर हमारी जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपना फ्यूचर करेंगे। आपकी एजुकेशन का आपके फ्यूचर के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ एक एसेंशियल हिस्सा होता है लाइफ का। कई बार आपने देखा होगा हम जो एजुकेशन हम ले रहे हैं लेकिन फ्यूचर में हम कुछ और ही बन के निकलते हैं। जो फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, जो काम मैं कर रहा हूँ आज, उस जो एफर्ट मैं लगा रहा हूँ आज, वो मुझे क्या दिला सकता है फ्यूचर में। अपनी स्किल्स, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी स्किल्स देखो, आपको कौन सा इंटरेस्ट है, आपको कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके ऊपर वर्क करो। स्पीकिंग को अपनी वहाँ पे अप्लाई करो, जो दिक्कत आपको आ जाए वो चीज़ वहाँ अप्लाई करो। आप देखना आप खुद भी हैरान हो जाओगे मैं इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ। मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कभी भी वीडियो, मेरे को इतनी ज़्यादा हेजिटेशन थी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने खुद को इतने अपने अंदर की जो मेरी स्किल्स थी उनको मैंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने ये पहचाना कि जब मेरे अंदर ये खूबी है तो उसको मैं क्यों ना निखारूं। अगर आपके अंदर भी कोई स्किल है, अगर आप निखारोगे, वो आपको देखना लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगने वाली है और आप लोगों को मोटिवेशन देने वाले हो। अब लोग मेरे वीडियो से मोटिवेटेड हो रहे हैं तो इसका असली बेनिफिट उनको भी है और मुझे भी है। मेरा बेनिफिट क्या है उसके पीछे, मैं एक सोर्स बनाऊं कि आई एम द सोर्स टू मोटिवेट यू। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। थैंक्स आप सबके सपोर्ट के लिए, आप जो मुझे लोग सपोर्ट मुझे आप सबसे मिल रहा है। तो उसके बाद अगर एक चीज़ हमेशा याद रखना, लोग सोचते हैं कि सर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, स्पीकिंग हम कर रहे हैं लोगों के साथ, हमारे अंदर फिर भी शाइनेस आ जाती है, फिर भी हेजिटेशन आ जाती है। हमेशा याद रखना भगवान अगर सारे दरवाजे बंद करता है ना तो कोई ना कोई थोड़े समय के बाद या उसी समय को ना कोई एक दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। आपको सोच अपनी अच्छी अगर आपकी होगी तो आप उस दरवाजे को खोल सकोगे, नहीं तो जो आज हो वही रह गया। अपनी सोच अच्छी रखोगे, फोकस अपना अच्छा रखोगे तो जो आपका एम है वो आप अचीव इजीली कर सकते हो। जो लोग मुझसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग ले रहे थे या ऑफलाइन ले रहे थे, जिन लोगों को ये दिक्कत थी, आज की डेट में वो लोग स्पीकिंग की वजह से जो उनकी वीकनेस थी वही उनकी स्ट्रेंथ बनी, जिसकी वजह से आज वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। उनका इंटरव्यू एक बार में क्लियर हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ तो बात है, समझाने वाले में भी और समझने वाले में भी, दोनों साइड से अगर इक्वल एफर्ट लगेगा। मैंने तभी कहा था 1+1 2 तभी बनते हैं। आप अगर ओपन माइंडेड रहोगे, मेरा तो ओपन माइंडेड ऑलरेडी है, अगर आप कुछ सीखने के लिए रेडी हो तो मैं सिखाने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। और एक चीज़ का और याद रखना, संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया बदलता है। अगर आपको लगता है कि आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो वो संघर्ष ही आपको कहीं लेके जाने वाला है। अगर आपको लगता है सक्सेस का असली मज़ा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हो। अब सामने वाला ये इंतज़ार कर रहा है, आप खड़े हो 100 बंदों के सामने और सामने वाला इंतज़ार कर रहा है, अरे ये क्या बोलेगा, ये तो अभी रुक जाएगा, अभी इसको तो स्पीकिंग में 100% दिक्कत है। अब लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, आपने अभी बोलना शुरू नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने एक लाइन बोली, दूसरी बोली, तीसरी बोली, चौथी बोली, फ्लो में, कॉन्फिडेंस में, फोकस के साथ, तो जो संघर्ष आप पीछे आपने किया है उसका रिज़ल्ट आपको सक्सेसफुल की तरफ लेके जाएगा। लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं। लोग तो हंसने वाले हंसते। जो इंसान अगर आपके ऊपर आज हंस रहा है वो कल वही आपका फॉलोवर बनने वाला है। इस चीज़ को याद रखना। अगर आपको लगता है ये अगर मैं इस इंसान के सामने कुछ बोलूँगा वो मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरी इंसल्ट करेगा, उसको प्रूव करके दिखाओ कुछ कि आपके अंदर कुछ ना कुछ बात है जिसकी वजह से लोग आपको सुनेंगे। तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आओ कि जो आज वो हंस रहा है, थोड़े समय के बाद आप कुछ अपने आप को ऐसा लेके आओ, अपना आउटपुट ऐसा दिखाओ कि उसको लगे कि सब क्लैपिंग कर रहे हैं और मैं अपने ऊपर हंस रहा हूँ। ठीक है ना, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो, सब अच्छा होगा। और स्ट्रगल करने से मत डरो, मेहनत करने से मत डरो। अगर आपको लगता है मेहनत के बिना कोई चीज़ मिल जाए तो आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है। कोई भी काम हो, स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करना हो तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी अपने ऊपर।
बोलने की जो आपको दिक्कत है वो बोलने से ही ठीक हो गई। इसका मतलब क्या है, बोलने की दिक्कत है, बोलने से ही ठीक होगी। लोग एक बात और कहते हैं, लोहा ही लोहे को काटता है। इसका मतलब जो वीकनेस है उसी को स्ट्रेंथ बनाओ। वीकनेस जिस दिन आपकी स्ट्रेंथ बनेगी तो दुनिया आपकी सारी बातें सुनने भी लगेंगी। तो हमेशा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, स्पीकिंग में किसी को भी अगर है दिक्कत, लेकिन कुछ ऐसी हैं चीज़ें जिनमें उनको दिक्कत नहीं आएगी लेकिन हेजिटेशन आती है पब्लिक स्पीकिंग में। वो कौन सी चीज़ें हैं? सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाते समय कोई भी अटकने वाला, कोई भी मिस आर्टिकुलेशन वाला रुक रुक के नहीं गाना गाता, वो फ्लो में गाना गाएगा। लोगों को ये चीज़ भी समझ नहीं आती ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको यू ऑलरेडी नो व्हाट आई हैव टू सिंग। एक तो ये रीज़न होता है। सेकंड रीज़न क्या होता है, यू नो व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ दैट सॉन्ग। आपको फ्लो भी पता है, किस फ्लो में हाई पिच है, किस में लो पिच है, तो आपके माइंड में वो ऑलरेडी सेट है। इसलिए आप गाना गाते समय कभी भी नहीं अटकते। चाहे कोई भी इंसान हो वो कभी भी नहीं अटकेगा। और आपको मैं कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। किसी को भी स्पीकिंग में दिक्कत है या अगर हेजिटेशन है या शाइनेस है, अगर वो ये काम अप्लाई कर ले तो आपका 100% बेनिफिट होगा। सबसे पहले है डीप ब्रीथिंग की, सांस लंबा लेना। इनहेल करो अपने मुंह से। फॉर एग्ज़ाम्पल इनहेल किया, उसको यूज़ करो ओम बोलने में। मॉर्निंग के समय 11 बार ओम, जितना लंबा लेके जाओगे उतना आपका बेनिफिट होगा। उसके बाद है अपनी गिनती को बोलो, जैसे कि इंग्लिश में भी बोल सकते हो या हिंदी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहाँ लग रहा है मैं रुकने लगा हूँ अपने आप रुक जाओ। फिर अगेन इनहेल करो मुंह से, फिर उसके बाद आगे बोलो, आप कभी भी नहीं रुकोगे। उसके बाद है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग के साथ रहता है वीडियो अपना बनाना। बुक रीडिंग में कर रहा हूँ, सामने मेरा वीडियो बन रहा है। आफ्टर दैट बुक रीडिंग 10-15 मिनट की कम से कम करना, नहीं तो मैं आधे घंटे का रिकमेंड करता हूँ। उसको रीड करने के बाद अपना वीडियो देखना, वो आपका मिरर इमेज है। व्हाट यू आर रीडिंग विल रिफ्लेक्ट यू इन योर वीडियो। उसके बाद एक्सरसाइज कुछ होती हैं अपनी जीभ के लिए। लोग कहते हैं जीभ मोटी है पतली है, ऐसा कुछ नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी का होता है फ़र्क। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि माउथ को ओपन करके, फिर उसके बाद अपनी जीभ को भी निकाल सकते हैं बाहर, ऊपर नीचे या साइडवेज। अब इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी हमने इम्प्रूव करनी है। उसके बाद क्या है, जीभ की एक्सरसाइज बताइए। और वोकल कॉर्ड की, वोकल कॉर्ड के लिए मैंने बताया आपको ओम, जितना लंबा लेके जाओगे वोकल कॉर्ड पे हाथ रख के देखना, वाइब्रेशन होगी बहुत अच्छी। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा जाओ। पब्लिक स्पीकिंग में जितना ज़्यादा बोलोगे कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही इंक्रीज़ होगा। नहीं तो अगर इस चीज़ से डरोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही गिरेगा और आपको प्रॉब्लम आएगी। अपने फोकस करो फ्लो के ऊपर, फ्लुएंसी के ऊपर, क्लैरिटी अपने आप आएगी। इनपुट अच्छा रखो, आउटपुट अच्छा निकलेगा 100%। कोई भी अगर और इंक्वायरी हो, आप सबके इंक्वायरीज़ का मैं वेलकम करता हूँ। और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।